नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत संत थॉमस एक्विनास के प्रकृति, राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन। संत थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी का महानतम व्यक्ति था। एक्विनास का जन्म नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में 1227 ईस्वी में हुआ। एक्विनास बचपन से बड़ा प्रभावशाली था। उसके पिता एक्विनो नगर के काउंट पद पर कार्य करते थे। उसके माता पिता की लालसा थी कि उनका पुत्र भी उच्च राजाधिकारी बने, लेकिन थॉमस ने डोमिनिकन संप्रदाय का सदस्य बनकर उन्हें बड़ा निराश किया। एक्विनास अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र का प्रकांड विद्वान समझे जाते थे। बड़े बड़े राजा उनसे राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करते थे। स्वयं पोप ने धर्म संबंधी कठिनाइयों के निवारण हेतु उनसे अनेक बार सलाह ली। दुर्भाग्यवश 49 वर्ष की आयु में 1274 में एक्विनास परलोक से धार गए। एक्विनास की पद्धति एवं रचनाएं। संत थॉमस एक्विनास की पद्धति समन्वयात्मक और सकारात्मक थी। उन्होंने लगभग 30 ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें 3 प्रमुख थे। फर्स्ट सोमा थियोलॉजिका, द रूल ऑफ प्रिंसेस, और तीसरा सोमा कंट्रा जेंटाइल्स। इन रचनाओं में राज की प्रकृति, उसकी कार्य विधि आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया है। संत थॉमस एक्विनास के सिद्धांतों पर तत्कालीन परिस्थितियों ने और बड़ी सीमा तक अरस्तु के विचारों ने प्रभाव डाला। प्रारंभ में अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म विरोधी माना गया, किंतु 1 शताब्दी से कम समय में ही इसका ईसाई धर्म की दृष्टि से पुनर्व्याख्यान किया गया। एक्विनास ने राजनीति शास्त्र को सामाजिक विज्ञान वही स्थान दिया जो अरस्तु ने दिया, पर उसके चिंतन में धर्म की प्रधानता थी, जबकि अरस्तु के चिंतन विवेक पर आधारित ज्ञान। एक्विनास अरस्तु के इस विचार से सहमत था कि मानव का अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति है, लेकिन वह इसके लिए चर्च को महत्वपूर्ण साधन समझता था। उसकी दृष्टि से राज प्रदत्त आनंद नहीं बल्कि मोक्ष सर्वोत्तम आनंद था, और चर्च राज का प्रतिद्वंदी न होकर सामाजिक जीवन में उसका सहयोगी था। एक्विनास की प्रकृति, सामाजिक और राजनीतिक संबंधी विचार। पहले करते हैं प्रकृति संबंधी विचार। एक्विनास के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार पूर्णता प्राप्त करना चाहता है और अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। जो प्राणी कुछ अधिक पूर्ण होता है वह अपने से निम्नतर प्राणी पर ठीक उसी प्रकार शासन करता है जैसे ईश्वर विश्व पर और आत्मा शरीर पर। हर प्राणी का अपना स्थान, कर्तव्य और अधिकार होता है। उनके अनुसार एकमात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसके शरीर और आत्मा दोनों हैं, और इसी तथ्य पर मानव जीवन को संचालित करने वाली समस्त संस्थाएं और विधियां टिकी हुई हैं। स्पष्ट है कि एक्विनास ने मानव प्रकृति के 2 स्वरूप माने हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक प्रकृति सदा भी संसार के कार्यकलापों में रत रहती है और विभिन्न दोषों से मुक्त होती है। इसके विपरीत आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध आत्मा या ईश्वरीय जगत से होता है। वह सांसारिक प्रकृति के दोषों से मुक्त होती है। दोषरहित होने के कारण ही आध्यात्मिक प्रकृति मानव स्वभाव में ईश्वरीय प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। थॉमस एक्विनास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन संबंधी सिद्धांत उसकी प्रकृति संबंधी योजना का ही एक अंग है। प्रकृति की भांति समाज भी विभिन्न उद्देश्यों और साधनों की एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तर के प्राणी रहते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में छोटा या निम्न प्राणी अपने से बड़े या उच्च प्राणी की सेवा करता है। वह उच्च प्राणी उस निम्न प्राणी को आवश्यक निर्देशन देता है और उसका पथ प्रदर्शन करता है। अरस्तु की भांति एक्विनास मानता है कि समाज श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु की जाने वाली सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की व्यवस्था है। समाज में विभिन्न व्यक्ति व्यवसायी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हर वर्ग अपना अपना कार्य करता है। एक्विनास सामाजिक व्यवस्था से शासक के अंश को पूर्ण महत्व देता है। उसका होना इस समाज के हित के लिए बड़ा आवश्यक है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर अथवा उच्च प्रकृति निम्न प्रकृति पर शासन करती है, उसी तरह शासक वर्ग समाज के अन्य वर्गों पर शासन करता है। एक्विनास के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक समाजोपयोगी संस्था है। मानव सामाजिक और राजनीतिक प्राणी हैं। राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वे मनुष्यों की बुराइयों को देखता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि राज्य के भीतर रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य के बाहर रहकर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक संस्था है। यदि मनुष्य का पतन न होता तो भी यह मानव समाज में पाई जाती है।
राज के कार्य के बारे में एक्विनास कहते हैं कि राजपद एक ऐसा पद है जो संपूर्ण समाज के लिए है। सामाजिक हित में योग देने में ही शासक की सार्थकता है। इसी के लिए वह अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है। शासन का नैतिक उद्देश्य बड़ा उच्च है। उसका कार्य राज्य के प्रत्येक वर्ग को ऐसी स्थिति में ला देना है कि वह सुखी और सद्गुणी जीवन यापन कर सके। राज्यों को चाहिए कि वे प्रजाजन के लिए उत्तम जीवन बिताने की परिस्थितियां उत्पन्न करे और राज्य में एकता एवं शांति बनाए रखे। राज्य को अथवा शासकों को बाहरी शत्रुओं से समाज की रक्षा के लिए सदैव संपन्न रहना चाहिए और कानूनों के पालन के लिए पुरस्कार तथा दंड व्यवस्था द्वारा प्रजा को नियंत्रण में रखना चाहिए। राज्य में जीवन को नियमित रखने के लिए जनसंख्या पर आवश्यक नियंत्रण रखना, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रव से मुक्त रखना, राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाना, भार तोल की समुचित प्रणाली निश्चित करना, दरिद्रों के भरण पोषण की व्यवस्था करना आदि भी शासक के कर्तव्य हैं। वस्तुतः एक्विनास ने सुव्यवस्थित राजनीतिक जीवन को मानव जीवन के सुख और कल्याण की दृष्टि से बड़ा सहायक माना है। सरकार के संबंध में एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण भी किया है। अरस्तु की भांति वे सर्वहितकारी शासन व्यवस्था को अच्छी और न्यायपूर्ण तथा केवल मात्र शासक का हित साधने वाली शासन प्रणालियों को निष्कृष्ट मानता है। उसने राज्यों को राजतंत्र, अभिजाति तंत्र, निरंकुश शासन तंत्र, सामंत तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, लोकतंत्र आदि में विभक्त किया है। राजतंत्र और जनतंत्र में कौन सा शासन अच्छा है, इस पर अरस्तु की तरह उसका एक मत नहीं है। फिर भी उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। इस विषय में अरस्तु की ग्रंथ पॉलिटिक्स की तर्कशैली का अनुसरण किया है। उसके अनुसार एकता समाज का मुख्य ध्येय है। अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथों में रखनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय शासन करता है, इसी प्रकार संसार पर केवल एक ही शक्ति ईश्वर का शासन है। मधुमक्खियों पर रानी मधुमक्खी का साम्राज्य, उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। राजतंत्र में शांति, सुव्यवस्था, समन्वय भली भांति स्थापित किया जा सकता है। वास्तव में मध्यकाल के राज्य अशांत राजनीतिक परिस्थितियों में शांति स्थापित करने में सक्षम राजतंत्र को एक्विनास द्वारा श्रेष्ठ माना जाना स्वाभाविक भी था। यद्यपि एक्विनास ने राजा की शक्ति सीमित होने की बात कही है। एक्विनास अत्याचारी शासन को नापसंद करता है, तथापि वह उसकी वध का समर्थक नहीं है। यदि संपूर्ण जनता चाहे तो प्रतिरोध कर सकती है। प्रतिरोध के इस आधार पर नैतिक प्रतिबंध यही है कि प्रतिरोधियों की कार्रवाई से सामान्य हित को उस बुराई की अपेक्षा जिसके निवारण का वे प्रयास कर रहे हैं कम हानि पहुंचनी चाहिए। राजसत्ता और धर्मसत्ता के मध्य संबंध एक्विनास से संघर्षरत राजसत्ता और धर्मसत्ता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने इस प्रश्न का समाधान खोजने की चेष्टा की कि दोनों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। एक्विनास ने बताया कि मनुष्य के दो उद्देश्य हैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति। दोनों के लिए दो सत्ता है, एक राज्य की और दूसरी चर्च की, किंतु दोनों सत्ता एक दूसरे की समानांतर और अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है। व्यक्ति का जीवन तो एक ही है, केवल उद्देश्य दो हैं। एक ही व्यक्ति नागरिक भी और धर्म की दृष्टि से ईसाई भी है। अतः एक ही जीवन में दो ऐसे शासक नहीं होने चाहिए जो परस्पर संघर्ष करके व्यक्ति के जीवन को ही समाप्त कर दे। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य और चर्च परस्पर संघर्षरत न होकर एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध स्थापित करके व्यक्ति को नियंत्रित करें। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। राज्य का कर्तव्य है कि वे एक ऐसी स्थितियां पैदा करे जिनमें रहकर मनुष्य सद्गुणों का उपार्जन करे और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। मोक्ष के लिए आत्मशुद्धि का होना आवश्यक है। यह कार्य चर्च संपन्न करे। एक्विनास ने यद्यपि चर्च अथवा धर्म की प्रभुसत्ता का समर्थन किया है, किंतु इस रूप में नहीं कि राज्य और चर्च टकरा जाएं। उसने कहा है कि आत्मिक शुद्धि प्रदान करने वाली शक्ति अवश्य ही उस शक्ति से श्रेष्ठ है जो केवल बाह्य साधनों को जुटाती है, किंतु फिर भी दोनों सत्ताओं का अपने अपने स्थान पर महत्व है, इसलिए उन्हें परस्पर सहयोग करना चाहिए। राजसत्ता के अधिकारियों को धर्मसत्ता के अधिकारियों से आंतरिक शक्ति ग्रहण करनी चाहिए। यदि संपूर्ण संसार ईसाई धर्म स्वीकार करके पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान ले तो मनुष्य के सभी कष्टों का अंत हो सकता है। एक्विनास ने पोप की इस अधिकार का समर्थन किया है कि धार्मिक सत्ता की उपेक्षा करने पर राजाओं को पदच्युत करते हैं। उसका विश्वास है कि यदि पोप को एकताकारी शक्ति का
एकताकारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा तो सामंतवादी यूरोप आपस में लड़ भिड़ कर नष्ट हो जाएगा। पर इतना होने पर भी उसका ये विचार नहीं था कि राजा अथवा शासक को अपने अधिकार पोप से मिले हों। उसका ये विचार उसके इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और राजा अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है तथा ताकि वह समाज कल्याण के नैतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। स्पष्ट है इस प्रकार स्पष्ट है कि एक्विनास एक सामंतवादी विचारक था जिसने पोप को राज के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं सौंपा। संपत्ति के संबंध में एक्विनास ने कहा है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का अधिकार अधिक उपयुक्त है, क्योंकि पोप के अधिकार में रहने से संपत्ति का स्वरूप वह नहीं रहता जो किसी सामंत अथवा धनिक व्यक्ति के अधिकार में रहने से होता है। पोप के अधिकार में रहने वाली संपत्ति का उपयोग निर्धनों की सहायता के लिए होता है, धार्मिक नियमों के अनुसार होता है। एक्विनास ने कहा कि यद्यपि संपत्ति की अधिकता पाप का एक मुख्य कारण है, पर जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।